अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब का क्या नाम है? फैसल शेख। फैसल शेख है ये। अपनी किसी जो है तकलीफ के लिए हमारे पास आए, तो मैं अक्सर वीडियो में कुछ बताता नहीं, मैं उन्हीं से सुनता हूँ पेशेंट को से कि जो है क्या तकलीफ थी और एक सेशन के बाद इन्हें कैसा महसूस हुआ। और इनसे मैं गुजारिश करूंगा ये थोड़ा आवाज के साथ पूरा जो है अपना बताएं, ताकि किसी दूसरे का भी भला होगा कि क्या क्या इनको तकलीफ महसूस हो रही थी और अभी सेशन के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एसिडिटी और मेरे सीने में जलन होती थी। तो मुझे इसकी वजह से दिल की जो हार्ट बीट है बहुत तेज हो जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सेक्शन लिया था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया। फिर काफ़ी महीने बाद फिर मैं आया। तो आज मुझे भी तकलीफ थी। तो मैंने आज डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे बुलाइए कि मैं भी बहुत तकलीफ हूँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे बहुत सुकून मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार ही नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितना पढ़ूँ ना कम है। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। जब ये आए थे तो इनको जो है उससे पहले ही सुबह शायद कॉल किया था, हमारे करीब डॉक्टर हैं उनके रिकमेंडेशन से आए हैं, तो उससे पहले भी उन्होंने ही भेजा था, तो एक सेशन इन्होंने लिया था और हमने इनसे कहा था कि देखिए आप कंटिन्यू कुछ सेशन ले लें, राइट। उसके जी बाद हाँ। जब आप ठीक हो जाइएगा तब फिर आप जो है उसमें गैप करके जो है अल्टरनेट करके भी आप ले सकते हैं, बट एक इन्होंने इनके हिसाब से एक बार सेशन आपने लिया तो 1 महीने तक नियर अबाउट हाँ टिकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर उसके बाद जब तबीयत नीचे ऊपर होती रही, मुलाकात तो होती रहती थी, लेकिन फिर जो है आज सुबह भी तबीयत नासाज हुई, हाँ राइट। फिर आपने उनको कॉल किया, फिर कोई मेडिसिन ली, फिर उसके बाद आप आए। बहरहाल अभी आए, जब उनसे यहाँ बैठे थे बातचीत करते करते इनको काफी सुकून हो गया था, सिर्फ बिना सेशन के ही, राइट। जी हाँ। फिर उसके बाद जब सेशन कराए तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो अंदर का मेंटल ट्रॉमा ग्रीफ सारो निकलना शुरू हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह सेशन के दौरान कराने कुछ देर के बाद जब ये डीप लेवल पे गए हैं, तब फिर तो 1 घंटे कब गुजर गए हजरत को पता ही नहीं, हम बैठ के इंतजार कर रहे हैं कभी अल्हम्दुलिल्लाह। आंखें खोलें कि हम अपना कुछ काम करें। अब अच्छा, अब सेशन है तो डिस्टर्ब ही नहीं करते, क्योंकि हीलिंग फिर जो डिस्टर्ब हो जाती है अगर जब कभी सेशन हम करते हैं या कराते हैं किसी पेशेंट का, तो ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि कितना टाइम लग जाएगा कुछ पता नहीं, क्योंकि बंदा कितने डीप लेवल तक जाएगा, जितना डीप लेवल तक जाएगा उतना ही जो है उसका हीलिंग का जो बेनिफिट वो मिलेगा उसे। जब ये इनको आंख खोलना तो ऐसा लग रहा था बहुत गहरी नींद से सोकर कोई बंदा उठा हो, एंड ही इज ट्राइंग टू ओपन हिज आईज कि मैं खोलूं, राइट, ऐसे हो रहा था। आंखें कस गई थी, पूरा हल्का सा रेडनेस आ गई थी आंखों में। यह अच्छी अलामत होती है, जब अगर आप सो के उठते देखेंगे तो एक लाइनिंग से हल्की हल्की आंखों में थोड़ी सी लालिमा होती है। तो इससे कभी ये ना गलत इंटरप्रिटेशन ना कोई ले कि नहीं ये कुछ अलग चीज हो गई, आंख आ गई, नहीं, बल्कि ये एक फ्लो ऑफ एनर्जी होता है जो आपका ब्लड सर्कुलेशन दिखाता है कि थ्रू योर जो है आपके थ्रू आउट, यानी कि आपकी बॉडी से होते हुए हेड तक अच्छे से पहुंचा है। और जब ब्लड यानी एक ब्लड इटसेल्फ एक एनर्जी होती है, तो जब वो एनर्जी एक अलग चीज है, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो खुद जब पहुंचती है आपके जो है ब्रेन तक और पूरे इस ऊपर हेड में, तो फिर आपको पूरा सुकून मिलता है, रिलैक्स। फिर उसके बाद आप नींद आती है, जो ब्रेन काम हो गया पूरी बॉडी काम हो गई। एंजाइटी के पेशेंट को, डिप्रेशन के, ओसीडी को के पेशेंट को, इस तमाम तरह के जितने भी पेशेंट है, चाहे वो माइग्रेन हो चाहे कुछ भी हो, इन सब में यही होता है कि इनका एनर्जी का जो फ्लो होता है वो ऊपर नहीं होता। और ये पेशेंट क्या रहता है, इंट्रोवर्ट रहता है, एकदम हरदम अपने ही बारे में सोचता रहता है, अंदर ही सोचता है, कुछ हुआ हाँ दिल पे हाथ रखा, धड़कन बढ़ गई है, भाग रहा है दिल, धक 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 कर रहा है। तो जब जितनी बार आप उस पर फोकस करेंगे उतना ही आप ज्यादा परेशान होंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को बिजी रखें, काम में रखें। जिनको तकलीफ है वो सेशन लेकिन जरूर लें किसी से, क्योंकि उसके अंडर सुपरविजन में लेंगे तभी ज्यादा बराबर। फायदा नजर होगा। क्योंकि कुछ कभी कभी क्या होता है, हम कहीं फंस जाते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हमें जो हम खुद से निकले। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी कहीं फंस गई है तो कभी टोचन भी देना पड़ता है। बराबर। तो सेम लाइक एक पेशेंट भी होता है, जब वो बीमार होता है तो डॉक्टर के पास विजिट करता है, 2-4 खुराक दवा लेता है, फिर थोड़ा एहतियात करता है, रेस्ट लेता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सिचुएशन वर्स हो तो किसी हेल्थ प्रोफेशनल से जरूर आप कंसल्ट करें, ताकि जो आपकी समस्या बढ़े नहीं, वरना अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी फिर यही पेशेंट जो है बहुत यानी कि आगे बढ़ जाता है, फिर यही सिजोफ्रेनिया का होता है, बाइपोलर का डिसऑर्डर का पेशेंट हो जाता है, और फिर ड्यूल पर्सनालिटी का शिकार हो जाता है कि फिर वो कहते हैं ना, वो आप ये जो हनी सिंह का सुने थे बाइपोलर डिसऑर्डर, इस तरह से ये चीजें होती हैं। जिसे सुशांत सिंह का भी मामला तो बाइपोलर डिसऑर्डर का था,
तो ये सब चीजें, क्योंकि वो लोग एक सेलिब्रिटीज हैं तो आप उनको जानते हैं, इसलिए मैं उनका नाम लिया, वैसे नहीं तो इस कंट्रीज में, हर कंट्रीज में बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको आप नहीं जानते। मैं इनका नाम इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने आकर के जो सोशल मीडिया पे बताया था कि वो इस तरह से फेस कर रहे थे। खासतौर से यो हनी सिंह ने तो बाकायदा इसके लिए इंटरव्यू दिया कि मैं इस बीमारी से कैसे सफर किया। कई डॉक्टर लगे उनको ठीक करने में। चलो वो तो ठीक थे, बहुत बड़े करोड़पति भाई, उनके पास वेल सफिशिएंट पैसे थे, उन्होंने लगाया जैसे भी लगाया नहीं। लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इट नॉट पॉसिबल कि इन्वेस्ट इतनी मनी कहाँ से लाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट की जो फीस होती है ना बहुत हाई होती है। सेशन की फीस जो होती है ना वो 3,000 5,000 से लेके, मैं ऐसे लोगों को भी जानता जो एक से 3 दिन सेशन का नियर अबाउट 60-70 हजार रुपए लेते हैं। उनके यहाँ बाकायदा पहले डिपॉजिट की जाती है फीस। जो लोग इस तरह से पे करके आए उनको बेनिफिट नहीं मिला, तो मैं नहीं कहता मैं बहुत बड़ा हूं इस फील्ड का, लेकिन एक बार सेशन करा कर देखें, क्या फर्क नजर आएगा? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह नजर आएगा फर्क। बेशक। वो मैंने कोई पैसा देके तो नहीं बिठाना आपको भाई, माशाल्लाह मुशर्रफ भी है तो इनको तो कह सकते हैं कि भाई नहीं, ठीक है। तो भाई बड़े दीनदार भी हैं। मुराकबे के टाइम इनको रोना आ गया जो है, क्योंकि जब हमारी कनेक्टिविटी बिल्डअप होती है ना तो यू विल नॉट बिलीव कि मतलब अगर आदमी का बस चले किसी कमरे में जाके, तो कहते हैं ना बोकार छोड़कर रोए। बोकार छोड़ अपनी एक आम भाषा में कहता है कि दिल खोल करके रोना। बेशक। एकदम मन करेगा कि अब ओपन ही हो जाए, ऐसा लगता है कि सामने कोई है और मैं उससे अपना मामला कह रहा हूं और कोई सुन रहा है, और वो एनर्जी महसूस भी होती है ना बदन पे। ऐसा अभी हल्कापन लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कोई तकलीफ आपको है, ऐसा लगता है चेहरा माशाल्लाह खिला हुआ। पहले जब आए थे तो आपने देखा नहीं, और जो उनकी हालत होती है मुरझाई, तो वो पेशेंट ही ज्यादा फील कर महसूस कर सकता है ना कि हाँ एक्चुअली ऐसा लगता है मैं ही दुनिया का सबसे परेशान हूं, बेशक मेरी दुनिया उजड़ी है, मेरे जैसा कोई नहीं। ऐसा लगता है ना कि इस मालूम सिर्फ मैं ही लगता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार, मेरी क्या हालत है मैं ही जानता हूँ, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। हाँ, ये कैसे जाएगी अल्लाह ही खैर करे, कहाँ जाऊं, किसको दिखाऊं, किससे कहूं, राइट। यही सब ख्याल आता थे। कब तक इसी तरह चलता रहेगा, मैं कब इन सब चीजों से निकलूंगा, यही चलता दिमाग में ना। हत्ता की नमाज में भी दिल नहीं लगता, ऐसी हालत हो जाती है आदमी को। इसलिए कहते हैं कि भाई इस बीमारी से अल्लाह बचाए। कहते किसी को बददुआ देना है ना, तो देना है तो मौत से बदतर यह है कि अगर किसी ने किसी को बददुआ दे कि तुम या तुझको एंजाइटी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, खत्म कहानी। वो घुट घुट के मरता है, राइट। मौत तो भाई एक बार मरता है, लेकिन इस तरह का पेशेंट जहनी यानी मरीज हो जाता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, किसी भी चीज में डिसीजन नहीं ले पाता, राइट। बराबर। मन कोई भी कंफ्यूज रहता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द थॉट रहता है, ब्रेन फॉग रहता है, कुछ भी क्लियर नहीं रहता। ये काम करना चाहिए, फिर पलट जाकर नहीं करना चाहिए, इसमें मैं फेल हो जाऊंगा, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी ऐसी हालत ही नहीं है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं कर लूंगा, अभी नहीं शुरू करूंगा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा, है यही सब चलता है ना। वो स्टार्ट ही नहीं कर पाता। ये ऐसा ही पेशेंट समझो जैसे कोई आदमी दलदल में फंस जाए और फिर उससे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपने आप को नहीं निकाल पा रहा है। अच्छा, दूसरे लोग समझाने वाले क्या कहते हैं? सोचना बंद कर दो, यही कहते हैं ना, सोचना बंद कर दो, ठीक हो जाओगे। तो भाई कोई सोचता नहीं अपनी मर्जी से। कोई गाड़ी है ना जिसका ब्रेक फेल हो जाए, उसको बोलो भाई ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। वो ड्राइवर कैसे ब्रेक लगाएगा, उससे ब्रेक लग ही नहीं रहा ना। ऐसे पेशेंटों के लिए जरूरत होती है किसी एक सहारे की, तब जाके वो जो है किनारे पे आ पाते हैं, वरना वो डूब जाएंगे। उसी में निकलने के चक्कर में उनको समझ ही नहीं आता है उस कंडीशन में कि रास्ता किधर से है। जैसे मकड़ी फंस जाती है जाल में ना, तो जितना वो कोशिश करती है निकलने की, कोई चीज पतंगा मकड़ी के जाल में फंस जाता है तो देखो जितना वो फड़फड़ाता है उतना उसी में लिपट करके उसी में इन्वॉल्व हो जाता है, तो और उसी में ट्रैप हो जाता है। तो ये जितने भी लोग इस तरह के पेशेंट है भाई की तरह से, वो किसी हेल्थ प्रोफेशनल से जिसको आप समझते हैं कि वो अच्छा एक सेशन करते हैं, और पहले सेशन में देखो पता चल जाता है। मेरे यहाँ ऐसा वो ड्रामा नहीं चलता, वो तुम 10 सेशन करोगे तो पता चलेगा एक सेशन से नहीं कुछ होता है, आपको 10-5 सेशन आना पड़ेगा तब। लोगों के ऐसे ही होता है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट एलोपैथ के हैं जो अलॉन्ग विद साइकेट्रिक काम करते हैं ना, वो अच्छा खासा पैसा लेते हैं। मिनिमम 2-3 हजार तो कहीं नहीं का एक सेशन का ले लेते हैं, और गिरी हुई हालत में 800-1000 रुपए तो कहीं नहीं है। यही हम लोग जानते हैं, नाम नहीं लेंगे इस वीडियो में, जो एक सेशन का 1,500 रुपया लेती हैं लेडीज हैं, तो वो भी समझे। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपको ऑन कॉल नेट पे मिल जाएंगे, सब अवेलेबल है, वीडियो कॉलिंग पे भी है, लेकिन बहुत चार्जेस आई है। तो ऐसा कैसे आदमी दवा से ज्यादा सेशन का होता है, क्योंकि आधा 1 घंटा वो आपको गाइड करते हैं। मैंने तो इनको अभी कोई भी और एक्सरसाइज नहीं करी, जस्ट अभी मैं विजुअलाइजेशन कराया था, राइट। अभी मैंने कुछ कहा हाथ ऐसे करो, ये करो, ये करो, टाइपिंग करो, कुछ कहा नाक पे हाथ रखो, नाक बंद करो, मुंह बंद करो, जो लोगों को सिखाते कुछ किया।
सिर्फ अभी एक सेशन विजुलाइजेशन का किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है, फजल है, मुझे रूहानियत से भी फैज मिलता है और साइंटिफिक से भी मैं चलता हूँ, चिकोंग से भी चलता हूँ, ईएफटी से भी चलता हूँ, सीबीटी है, एनएलपी है, ऐसी बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हम लोग लेकर चलते हैं इफ नीडेड, अगर पेशेंट को जरूरत है तब। अननेसेसरी नहीं ड्रामाबाजी दुनिया भर की और काम कुछ नहीं, ऐसा होना चाहिए सेशन। पेशेंट के अगर सुन रहा मेरी वीडियो तो वो समझे कि किसी भी से आप अगर एक सेशन लें, अगर उसका रिजल्ट मिलता है तो समझो कि उससे कनेक्टेड रहें, जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं मिलता है तो किसी को बदल दें, अच्छा चलो एक में नहीं मिला दूसरे में मिला, लेकिन मेरे यहाँ एक में तो सो जाते हैं, इतना सोए कि कुर्सी पर ऐसे कर रहे थे। इनकी छोटी सी मैंने क्लिप, इनको पता नहीं मैंने बनाई है 5-10 सेकंड की, इसे रखा, मैंने कहा इनको दिखाऊंगा कि ये कैसे झोंके मार रहे हैं। मैं तो डर लगा कि लैपटॉप पे ना गिर जाए क्योंकि फ्रंट पे बैठे थे, ठीक है, ऐसे ऐसे झोंका आ गया। तो फिर इन्होंने खुद बोला मैं हाँ खोल लूँ, उन्होंने कहा खोल लीजिए और इस पे आके लेट लीजिए। फिर थोड़ा देर इस पे लेट करके आए बैठे, तो मैंने कहा इनका जो है एक ओपिनियन हम रिकॉर्ड करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं, और इनसे भी हम कहेंगे कि आप भी जो है कंटिन्यू थोड़ा कोर्स सेशन ले लीजिएगा ताकि मुस्तकिल आप इस बीमारी से जो है शिफायाब हो जाए। हालांकि हमने इनको कुछ मेडिसिन भी दी थी, उसको भी सही से उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किया, इन्होंने खुद बताया भी। जी हाँ। हमारे यहाँ जो चीजें होती हैं रियल फैक्ट सामने हम करते हैं, किसी तरह की लीपा पोती का मैं काम ही नहीं करता, ना बिलीव करता हूँ। जब तक एविडेंस ना हो तब तक कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करता। इनका पहला सेशन किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट था, लेकिन हमने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं। दूसरे सेशन पे हमने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए भी कर रहे हैं, इनका भी इंटरेक्शन होगा, थोड़ा सा एक एक्टिविटी होती है, फन एक्टिविटी होती है, तो इससे हम बात करते हैं और उससे मूड चेंज होता है। साइकोलॉजी में होता क्या, यही होता है, आपके ब्रेन को समझना है और वो क्या चाहता है उसके हिसाब से उसको एक डायरेक्शन देना, ताकि कैसे गाड़ी इधर जा रही है सही रास्ते पे डाल दो, बस और कुछ नहीं, इतना ही है। तो जो आपका थॉट्स है, परसेप्शन है, वो कहीं अलग जा रहा है। सोचने को तो खिलाड़ी भी सोचता है, हम भी सोचते हैं, ये सोचेंगे तो निगेटिव ही सोचेंगे, हाँ। ये गलत ही होगा, उल्टा ही होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं जाऊंगा नमाज में तो ऐसा हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, राइट, धड़कन तेज हो जाएगी, मेरी सांस उखड़ जाएगी, और फिर बैठ भी जाते हैं, राइट। जी हाँ। ऐसा भी हुआ कि बैठ जाते थे। हमारे तो इससे पहले भी सेशन के पेशेंट अकेले नहा नहीं सकती और नहा नहीं सकता, दोनों है, लेडीज जेंट्स दोनों थे। इससे पहले भी वीडियो रिकॉर्ड उसमें बताया, हमने वीडियो में इमेज लगाकर मेडिसिन की बताया कि एक सेशन में कैसे जो उनकी दवाई छूट गई, लेकिन लोग अभी भी समझते हल्के में लेते हैं, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट ए साइकोलॉजिस्ट और नॉट ए साइकेट्रिक, मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ और उसके साथ में जामा पंक्चर ये सब मैं करता हूँ, साथ में अलॉन्ग विद अल्टरनेटिव थेरेपीज भी करता हूँ मैं। तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा है। कोई मेडिसिन हमने खिलाई नहीं, कोई दम किया, पानी पिलाया, ठीक है, क्योंकि बेचारे रूहानी इलाज भी करा करके आए हैं माशाल्लाह, ठीक है। और वो आला आदत कहेंगे अगरबत्ती जला लो, सिराने जला लो, पिताने जला लो, खिड़की पे लगा लो, और पता चला होता कुछ नहीं है, ठीक है। किस लिए लगा लो, नहीं, उनकी मुवक्किलात घर पे आएंगे भाई इसलिए लगा लो। तो मैं इनसे कहूँ ये सब ड्रामेबाजियां बंद करो, उनको बोलो अल्लाह अल्लाह करो और खैर सल्लाह, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होना, ठीक है। हमने जो मुराकबा करा किसी बाबा के से असर हुआ उतना, हाँ, किसी बाबा के किताबी से, उसके आतर से, उसकी अगरबत्ती से इतना हुआ जो सुकून आपको कल भी मिला, यहाँ पे बैठ करके अभी भी मिल रहा है। इनकी जुबान क्या कह रहे थे कि मेरा बस रहती शाम तक ही बैठा रहूं, जाऊं ना मैं ऐसे ही मन कर रहा है ना, सुकून लग रहा है ना, कोई तकलीफ लग रही है, तो इस तरह से होना चाहिए। पॉजिटिव ऑरा जिस डॉक्टर के अराउंड सराउंड में रहेगा तभी उसी से बेनिफिट पेशेंटों को भी मिलेगा। अगर डॉक्टर इटसेल्फ नेगेटिव एनर्जी का शिकार रहेगा तो ऐसी चीजों में, याद रखिएगा, मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूं, स्पिरिचुअलिटी की वहां बात होती है, जहां मेंटल कनेक्शन की जो बात हम करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, वहां डॉक्टर का खुद का पॉजिटिव रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और उसकी पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा इतना तेज होना चाहिए कि वो सराउंडिंग एरिया में जैसे उसके इंटरेक्शन में आए, पेशेंट बैठे सामने, पेशेंट को सुकून महसूस होने लगे। ऐसा हुआ था आपके साथ, आके यहाँ बैठे बात करने लगे तो जैसे लगा कि हाँ सुकून में दिल आ गया हो, ये होना चाहिए, ये आप महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कैसे आपको लगेगा, जैसे आप कहीं मस्जिद में जाते हो या मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, या किसी ऐसे घूमने फिरने वाले प्लेसेस पे जाते होंगे, तो आपको कभी ना कभी ऐसा होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा, एक फीलिंग क्रिएट हुई होगी कि लेट्स सिट हियर, यहीं पे बैठते हैं, थोड़ा सुकून लग रहा है, अच्छी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है, चाहे वो समंदर का किनारा हो, बीच हो, चाहे हरी भरी कहीं कोई खेती खलियान, कुछ भी हो सकता है, वो मैदान हो सकता है, मंदिर मस्जिद, कोई यानी कि कोई ऐसे जो हॉली प्लेसेस भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसा इन्वायरमेंट का भी हो सकता है। तो ऐसी जगहों पे का एनर्जी बहुत अच्छी होती है, इसलिए कहते हैं ना कि जब किसी को टीबी को बीमार होते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको महाबलेश्वर सतारा चला जाए, यहाँ पे मुंबई क्लोज है, क्योंकि वहां के क्लाइमेट के हिसाब से वो फ्रेश एयर जब उस पेशेंट को मिलती है तो ऑटोमेटिकली वो आधा ऐसे ही ठीक हो जाता है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी सराउंडिंग लोग क्या कहते हैं, लोग समझते नहीं है,
मेंटल डिसीज जो बहुत सारे लोगों को है और वो सफर कर रहे हैं, फिर भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हमें किसी तरह का डिप्रेशन, एंजाइटी या बाइपोलर या सिजोफ्रेनिया कुछ का हम शिकार है। नहीं पता इन द एंड क्या होता है, कहानी खत्म, पूरा कोलैप्स। सडनली पता चलता है पेशेंट ने किसी का मर्डर कर दिया, कहीं खुद गाड़ी से कूद गया या किसी को मार दिया। ये इंटरनल उसके अंदर ग्रीफ, सारो, ट्रॉमा भरा पड़ा था जो आपने या उसने समझ नहीं पाया कि दिस इज द डिसीज हैज डेवलपिंग इन माय माइंड। और उसके बिहेव से समझना चाहिए था उसे भी और दूसरों को भी। तो सोशल अवेयरनेस भी नहीं है बहुत ज्यादा मेंटल डिसीज के बारे में, जबकि बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इसमें मेन फैक्टर रीजन क्या होता है, घर का माहौल भी हो सकता है, कोई डीप रूटेड जो है ग्रीफ, सारो, कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट भी हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, खान पान भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल भी हो सकती है। कोई इंसान रोज रात को ड्यूटी करता है और उसके बाद जो है दिन में सोता है, फिर वो सब एक कहते हैं सर्केडियन क्लॉक का इम्बैलेंस भी होता है। तो लेट फाइंड द रूट कॉज ऑफ योर डिजीज एंड डोंट इग्नोर दिस सिम्टम। आप कभी कभी आपको इरिटेबिलिटी बहुत होती है, बॉस बार बार चिल्लाया जा रहा है, इंसल्ट किए जा रहा है, एकदम घर वाले हमेशा चिल्लाए जा रहे हैं, तो जो थोड़ा सा लेवल का पेशेंट रहेगा उतना बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं को है, अगर वो कोई बार बार इनकी बीवी बोले तुम सोचना बंद कर दो, परिवार बोले तुम सोचना बंद कर दो, जो दोस्त मिले तुम सोचना बंद कर दो, तो गोया आप उनको इससे बचा नहीं रहे, उनको उसी में ढकेल रहे हो, उनको रिमाइंड करो तुम सोच रहे हो और तुम बंद करो, तुम सोच रहे हो तुम बंद करो। हमने कभी कहा तुमसे सोचना बंद करो? नहीं। कभी बोला सोचना बंद करो? नहीं। सोच तो अच्छी चीज है भाई, हम मिलियन थॉट सोचते हैं, हम क्या मसला है उसका, बस उसका पहलू जो गलत डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ये गलत हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अभी मैं गिर जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, धड़कन बढ़ जाएगी। धड़कन बढ़ना तो गुड साइन है, एथलीट दौड़ते हैं, देखो धड़धड़ धड़धड़ कैसे हार्ट बीट चलती है, तो क्या कुछ होता है उससे? नहीं। जब आप उस पर फोकस करेंगे, जब आप उस पर ध्यान लाएंगे बॉडी पे, अब धड़क रहा, अब धड़क रहा, तेज धड़क रहा, कम धड़क रहा है, पल्स गिरेंगे कितनी है, 72 है कि नहीं है, बीपी चेक कराएंगे 120/80 है कि नहीं, वो ये देखेंगे तब मसला हो जाएगा। लेट बॉडी को काम करने दे, उसे रिलैक्स करने दे, उसे काम करने दे और उसको छोड़े, उसके ऊपर थोड़ा सा उस पर तो ट्रस्ट करें। अगर आपको कोई कार्डियक इश्यू रहेगा ना, तो आपको उसका सिम्टम परसिस्ट हो जाएगा। आपको एंजाइना पेक्टोरिस अगर हो रहा है, तो कभी कभी एंजाइना पेक्टोरिस भी ब्रेन से होता है, तो भी नहीं कह सकते कि आपको इससे हो रहा है। अगर फिजिकली कुछ हो रहा होगा तो आपको 3 महीने में पता चल जाएगा, नहीं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की या जो भी हार्ट की जो है ईसीजी वगैरह है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे आप कराने का पता चल जाएगा। तो इस उम्र में मोस्टली तो होता नहीं है। अगर इनकेस होता तो 3 से 6 महीने में कोई डिसीज ऐसी नहीं फिजिकल जो बढ़े ना, ये सब सिम्टोमेटिक होती जो सालों ऐसी पड़ी रहती हैं, और कुछ अप एंड डाउन भी ज्यादा नहीं होती, उसी में घूमता रहता बंदा, ऐसे 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 घूमता रहता, राइट। तो आई थिंक मैंने इस वीडियो में अच्छा खासा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है पेशेंट को अपनी भाषा में, विदाउट मिक्सिंग मोर इंग्लिश एंड शोइंग टू द पीपल दैट आई एम वेरी गुड डॉक्टर, सो बेटर टू एक्सप्लेन इन द आवर ओन लैंग्वेज। तो अपनी आम भाषा में हम समझाते हैं कि इसे समझिए, ये आपके बच्चों में भी हो सकता है, आप में भी हो सकता है। इससे फैमिली में मियाँ बीबी के रिश्ते खराब होते हैं, दूसरों से खराब होते हैं, हर आदमी से बात करते हुए झगड़ जाता हो, लड़ जाता हो, मारता हो, पीटता हो, बच्चा हो चाहे काटता हो, हर चीजों को फेंक देता हो, वहीं से बीमारी शुरू होती है। आप क्राइम पेट्रोल देखेंगे, उसमें भी दिखाया कैसे एक बच्चे को शुरू से जो मेंटल डिसऑर्डर था और बहुत ज्यादा इरिटेटिव माइंड था और लेटर ऑन जाके उसने मर्डर कर दिया। तो ये भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी होती है जो सोशल मीडिया पे शेयर की जाती है कहीं ना कहीं, ताकि अवेयरनेस आपको हो और इसको लेकर के आप जो है कभी इग्नोरेंस ना रखें, कभी जो उसको निगलेक्ट ना करें, बल्कि खान पान पे ध्यान दें, लाइफ स्टाइल पे ध्यान दें। इनमें एक चीज सबसे यानी कि वो मोस्ट जो नेसेसरी है, मैं कहूंगा नींद। स्लीप आपकी ऐसी डीप रूटेड होनी चाहिए कि अगर आप 4 ही घंटा सो रहे हो, लेकिन जब सो के उठे तो ऐसी आंख कसी होनी चाहिए, लगे कि हाँ खुल नहीं रही है। जब आपको एहसास ये होगा, ऑटोमेटिकली मेंटल डिसीज खत्म हो जाएगी। एग्री करते हैं इससे आप? हाँ बराबर। अभी आपको सुकून से सोए, सब खत्म हो गया मसला। तो अगर ये फिजिकल डिसीज होती ना, तो सोने से नहीं जाएगी, याद रखिएगा। बहुत होगा, थोड़ा मोड़ा आराम हो जाएगा, फिर हो जाएगी। तो कैसे हम जानेंगे कि ये हमारा जो सिम्टम है ये साइकोसोमेटिक सोमाटिज्म में आता है या कि जो फिजिकल डिसीज में आता है? तो अगर सोमाटिज्म में आएगा, जो है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में अगर आएगा, तो वो आपके सोने से या आप उसको भूल जाएं, आपके भूलने से वो चीज चली जाएगी, समझ जाना मेंटल डिसीज से बिलोंग करता है। और आपको वो चीजें पेन इवन कि आपके माइंड के डाइवर्ट होने के बाद भी बार बार हो रही, तो समझ जाना कि ये फिजिकल डिसीज है, इसके लिए कंसर्न करना चाहिए। साथ में एक चीज और याद रखिए, अगर कभी आप ब्रेन को किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गन पे या किसी एक पार्टिकुलर चीज पे फोकस कर देते हैं, तो डिसीज भी क्रिएट कर देगा, इतना पावरफुल ब्रेन है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ ट्यूमर है, गांठ है, गांठ है, गांठ है, तो आप ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप यहाँ पे गांठ को प्रोड्यूस करो, बिकॉज योर बॉडी एंड ब्रेन इटसेल्फ ए डॉक्टर। ये बॉडी को हील और ट्रीट करता है, तो उसको बिगाड़ने की भी क्षमता रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके निगेटिव थॉट्स आते रहे डिस्टर्ब कर रहा है ना, वो आपको लग रहा है मेरा हार्ट
बीट बढ़ रही है, रेस कर रही है, पल्पिटेशन हो रहा है, राइट, सुकून नहीं मिल रहा है कहीं, जबकि देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ी भी नहीं रहती है। बराबर। हार्ट ख्याल की वजह से तो परेशानी किया ना, बेचैनी क्रिएट किया ना, तो उसी तरह से जब बार बार क्रिएट करेगा ना तो एक लूप बना लेगा वो, ऑटोमेटिक कहते हैं ना, वो ऑटोमेटिक घड़ी जैसे चलती है बिना किसी बैटरी के ना, वैसे चलने लगता है। आप सोए रहोगे तब भी आपका ब्रेन कंटिन्यू थॉट वही चलता रहता है, यानी रेस्टिंग मोड में जाएगा ही नहीं वो, समझ रहे हैं। तो ये कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड का जो जितना भी ड्रामा है ना, इसको अगर आप नहीं समझे ना तो परेशान हो जाएंगे, समझ जाएंगे तो अपने आप से बच लीजिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी हेल्थ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जिससे आप समझते हैं लाइफ को, उससे मिल करके अपनी जो है समस्या का समाधान उससे लें। मेरे फोन की जो है कहते हैं स्पेस खत्म हो चुका, तो इसके बाद ऑडियो आएगी और बाकी की चीजें हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुश हैं सेशन से? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।